ओम श्री परमात्मने नमः। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री कृष्ण के स्वयं श्री मुख से निश्चित श्रीमद् भगवद गीता अध्ययन के कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम 6वें अध्याय के 20वें और 21वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। मित्रों, ये श्लोक हमारे जीवन के लिए बहुत सुंदर सूत्र हैं। जन्म जन्मांतर से हमने माया में पड़ करके दुख भोगने का ही अवसर पाए और अंत में भगवान ने मनुष्य शरीर दिया। और अब अर्जुन को माध्यम बना करके हमें संसार से मुक्त होने का उपदेश करते हुए इस श्लोक में योग की चरमोत्कर्ष अवस्था को बताते हुए कहते क्या हैं, आइए श्लोक में देखें और वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, तभी सार आपके समझ में आएगा और आप इससे लाभ प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि जीवन में लोग सांसारिक सुख प्रदान करने वाली वस्तुएं तो रात दिन देखते ही रहते हैं, पर जरा सोचिए आत्मिक उन्नति के लिए, परम आनंद पाने के लिए आपने क्या किया। परमानंद आपको मिलेगा सत्संग से, स्वाध्याय से और शास्त्रों के अध्ययन से। इसलिए देर न करते हुए आइए हम श्लोक पर चलते हैं और आप सब हमारा साथ दीजिए, प्रेम से श्रवण कीजिए। तो 20वां श्लोक, यत्रो परमते चित्तम निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। यहाँ बड़ी ही मूल्यवान बात भगवान कहते हैं, निरुद्धम योग सेवया यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया। योग सेवा अर्थात योग के सेवन से चित्त निरुद्ध होता है, परंतु निरुद्ध होने पर भी सूक्ष्म वासनाएं बनी रहती हैं जो कभी भी समय पर आकर के उस निरुद्ध अवस्था को विचलित कर सकती हैं। इसलिए भगवान यहाँ पर उपरत शब्द का उपरत शब्द का प्रयोग किया है, अर्थात जब चित्त योग की अभ्यास से, बारंबार अभ्यास से उपरत हो जाता है, अर्थात वितृष्णा हो जाती है, उसमें कोई रस नहीं मिलता, वह संसार की वस्तुओं से, कामनाओं से, भोगों से उपरत हो जाता है, अर्थात मुक्त हो जाता है, उसे कोई इच्छा ही नहीं रहती, उसे उपराम अवस्था कहते हैं चित्त की। और जब वह व्यक्ति
ऐसी उपरत चित्त की उपरत अवस्था को प्राप्त होता है तो वह अपनी ही आत्मा में परमात्मा का दर्शन करता है। दर्शन तो करता है परमात्मा का, पर अपनी आत्मा में जब परमात्मा का दर्शन करता है तो परमात्मा के सभी ऐश्वर्यों का भी उसे भान होने लगता है और वह अपनी आत्मा में ही देखता है और अपनी आत्मा में ही तुष्यते अर्थात सुख पाता है, तुष्ट होता है, संतुष्ट होता है। आइए देखें 21वां श्लोक। सुखमात्यंतिकम सुखम आत्यंतिकम यत्तद् बुद्धिग्राह्य मतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवानु वयम स्थितश्चलति तत्त्वतः। सुखम आत्यंतिकम, ये आत्यंतिक सुख क्या है? संसार में बहुत से सुख भोगे, पर आत्यंतिक सुख वह सुख है जिससे बड़ा कोई और सुख न हो। सुख तो सांसारिक चीजों में मिलता है और आप उसका अनुभव भी करते हो रात दिन, पर आत्यंतिक सुख कौन सा है? जिसका सारे सुखों का जहाँ अंत हो जाता है और सबसे ऊंचा जो सुख होता है उसे आत्यंतिक सुख कहते हैं और उसी को आनंद भी कहा गया है, क्योंकि आनंद स्वयं भगवान का नाम है। सच्चिदानंद, आनंद, सत चित आनंद, भगवान के 3 नाम सच्चिदानंद, जिसमें से आनंद है। तो आप जब योग के अभ्यास से चित्त उपरत होने पर जो आनंद अर्थात आत्यंतिक सुख आपको प्राप्त होता है वह सामान्य इंद्रियों से ग्राह्य नहीं होता, पकड़ में नहीं आता। ये स्थूल इंद्रियां तो संसार के भोगों का आनंद आपको अनुभव कराती हैं, पर ये आत्यंतिक सुख जो है, आनंद जो है, परमात्मा का जो स्वरूप है, यह सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ही मिल सकती है, ग्राह्य होती है। और इसे जान करके तब वह व्यक्ति उस तत्व से, इस तत्व की प्राप्ति से फिर विचलित नहीं होता। प्रेम से बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।